साथ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि 4 सालों से जो झेल रहे हैं, झूठ बोल बोल के अगर करना होगा तो आप लोग कीजिएगा ना, तो झूठ मत बोलिएगा। सहायक पुलिसकर्मी के वार्ता में जो है सहायक पुलिसकर्मी खुश नहीं है, और खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो है बार बार इन्हें आश्वासन देती है और आश्वासन देने के बाद जो है इस तरह का कामों को जो है पूरा नहीं करती है। इस बार भी आश्वासन ही दिया गया है। वार्ता में बहुत सारे चीज़ों पर रखा गया है। इस वार्ता में कौन कौन शामिल थे, वार्ता में क्या क्या चीज़ों पर पॉइंट आउट जो है सॉर्ट आउट हुआ है, सारी चीज़ों को रखेंगे। लेकिन वार्ता के दरमियान जो है जो जवान था वो रोने पड़ गया, रोने लगा। रोने के बाद कहते हुए नजर आए कि सरकार से हम एक विनती करेंगे कि हमसे झूठ ना बोला जाए। क्या हम लोग के साथ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि 4 सालों से जो झेल रहे हैं, झूठ बोल बोल के अगर करना होगा तो आप लोग कीजिएगा ना, तो झूठ मत बोलिएगा। आशा करते हैं कि अगला कैबिनेट तक या उससे अगला कैबिनेट तक हमारा निर्णय कर लिया जाए, बस ऐसी सहमति। कुछ कहते हैं, क्या कुछ वार्ता में नतीजा निकला, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के वार्ता में कितना कुछ नतीजा जो है सामने पॉजिटिव रूप में दे के मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह से पता है कि झारखंड में झारखंड सहायक पुलिसकर्मी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, उसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम के दरमियान जो है लाठीचार्ज भी हुई। बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए और सहायक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और उसी कड़ी में जो है जो समर्थन देने गए देवेंद्र नाथ महतो जो है वो भी घायल हुए थे, और संतोष महतो के साथ साथ जेबीकेएसएस के बहुत सारे लोग भी जो है लाठीचार्ज में घायल हुए थे। हालांकि बातें उससे हटकर है कि उन लोग का जो मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद जो है तमाम नेता मंत्री हो या पुलिस प्रशासन के वरीय अधीक्षक जो हैं, उन लोगों में भी एक तरह से डर पैदा हो गया कि आखिरकार जो है 19 दिनों से 18 दिनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग आज जो है मुख्यमंत्री आवास के एकदम करीब पहुंच गए। तो इसको लेकर जो है इसका वार्ता रखा जाए, और वार्ता जो है कल होना था और हो भी गया। वार्ता में विशेष तौर पर जो है रांची के तमाम वरीय अधीक्षक, और इस वार्ता में जो है मुख्य रूप से जो विधायक शामिल थे वो उसमें से जो विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक सुदीप कुमार सानू, विधायक विनोद कुमार सिंह, विधायक नमन विल्सन कनगाड़ी, विधायक राजेश कश्यप, विधायक सुखराम उराम, और साथ में बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी पदाधिकारी थे। इस जो वार्ता हुई उस वार्ता में क्या कुछ नतीजा निकला, और इस वार्ता से जो है झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के जवान, चाहे तो तमाम जो कर्मियां थीं, जो 2500 पुलिसकर्मी हैं, वो कितना खुश हैं इसको भी हम जानेंगे। लेकिन विशेष तौर पर जो है सरकार अपने दबाव में आने के बाद जो है वार्ता की है, और वार्ता में जिस तरह से नतीजा निकला है इससे भी काफ़ी ज़्यादा सहायक पुलिसकर्मी जो है खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। रोते बिलखते हुए उस सदागार में ही उन्होंने जो है जो लीड कर रहे थे वो भाई साहब जो हो रहने पड़े, क्योंकि हमारे साथ जो है जिस तरह से सरकार ने 2017 से जिस तरह से हमें अपने बातों से मुकर कर जो है इस तरह से बातें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में भी ऐसा हो सकता है, उन्हें भरोसा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या कुछ मांगों पे, क्या कुछ वार्ता के दरमियान जो है क्या कुछ चीज़ें निकल के आई, सारी चीज़ों को हम आप तक रखने का प्रयास करें। सहायक पुलिसकर्मी का जो मुख्य मांगे था समायोजन का, तो समायोजन पे एक तरह से ठप्पा नहीं लगा है। समायोजन पे किस तरह से होगा इसको जानने का प्रयास करते हैं कि जो वार्ता कर रहे थे जो लोग थे, वहाँ पे जो कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के माध्यम से जो है आप लोग को समायोजित किया जाएगा। उसमें से जो है मुख्य बिंदुएं जो है वनरक्षी, उत्पाद सिपाही, होमगार्ड, जो भी बहालियाँ निकलेंगी, जो भी वैकेंसी निकलेगी, उसमें से जो है आपको उसी के माध्यम से जो है समायोजित किया जाएगा। उसमें से 10% सीट में जो है आरक्षण का जो है बात रखी गई, उसमें कैबिनेट में जो है प्रस्ताव को संशोधित करके जो है इसको प्रस्तावित किया जाना चाहिए, इस पर बातें हुई। और इससे एक बात ये भी आ रहा है कि इससे पहले जो है पूर्ण सहायक पुलिसकर्मी के जो नियमावली था उसमें भी जो है पहले से जो नियमावली बनी हुई थी उसमें भी वो कार्यरत रहेंगे, और वो रहेगा ही, चलेगा ही। तो सीधे तौर पर जो है ये सहायक पुलिसकर्मियों को जो है समायोजित नहीं किया जाएगा, इसको आरक्षण के माध्यम से जो है किसी न किसी कोटे में जो है इसे भरा जाएगा, उसमें से जो है आरक्षण दिया जाएगा। और जिस तरह से इस क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो वैकेंसी आएगी, जिससे उत्पाद सिपाही, होमगार्ड, चाहे तो वनरक्षी जो वैकेंसी आएगी उसमें से जो है 10 साल की जो है छूट दिया गया है, उम्र सीमा में जो है 10 वर्ष की छूट रखी गई है। और दूसरी जो है वेतनमान को लेकर
जो सहायक पुलिसकर्मी थे उनका हमेशा ही कहना था, हमेशा ही नारा में भी कह रहे थे कि हमें जो है 10,000 जो वेतन दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 15 से एवब किया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को जो है कैबिनेट, इस प्रस्ताव को जो है जो वार्ता में जो शामिल थे उन्होंने भी इस चीज़ों को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इसमें 25 से 30% ही वृद्धि की जा सकती है और सरकार की तरफ से जो है 3,000 वेतन वृद्धि की तरफ से जो है मंजूरी दी गई है। लेकिन जो सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा है कि इस पर जो है और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के डेट में जो है 3,000 बढ़ा देने से हमारा 10,000 और 3,000 13,000 में क्या हुई हो जाएगा। लेकिन सरकार ने उस पर सीधी जो है कहते हुए ये नज़र आए कि हम इससे ज़्यादा जो है नहीं कर सकते। लेकिन 3,000 की मंजूरी दी गई है। लेकिन सहायक पुलिसकर्मी जो है उन लोग का कहना है कि 3,000 से ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन इस पर जो है क्या कुछ नतीजा आएगा ये भी देखने लायक होगा। और भी जो बातें हैं, मेडिकल जो क्लेम है, मेडिकल क्लेम जो है 50,000 2017 से दिया जाना था लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको बढ़ाकर जो है 1 लाख किया गया है। 1 लाख किया गया है। 1 लाख को कब से लागू होगा, कब से दिया जाएगा, ये भी देखने लायक बात होगा। दूसरी बात, जो मृतक परिवार जो कोई भी ड्यूटी में तैनात रहने के बाद, तैनात होने के दरमियान जो है किसी का मृत्यु हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, चाहे तो वहाँ पे किसी तरह का मृत्यु घोषित हो जाते हैं, तो उन्हें जो है 2 लाख की मुआवजा देनी थी। लेकिन 2 लाख को बढ़ाकर जो है 4 लाख किया गया है। और भी जो बातें हैं, वर्दी भरता है, क्योंकि पुलिसकर्मी है तो पुलिस को वर्दी, बूट्स, तमाम चीज़ों की ज़रूरतें होनी चाहिए और होती भी है। भर्ता भी दिया जाना है। और भी बातें जो है 1 साल सेवा विस्तार का जो है वो मंजूरी दी गई है, क्योंकि 2017 से लेकर 2024 के इस अगस्त महीना तक जो है इन लोग का सेवा देना था और उसके बाद जो है इन लोग को नहीं रखा जाने का इस तरह से प्रावधान था। लेकिन सेवा विस्तार का जो कार्यक्रम है वो 1 साल फिर चलेगा। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो पुलिसकर्मी है, जो सहायक पुलिसकर्मी है, इन लोग का जो है वार्ता तो कहीं ना कहीं सफल सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से जो है ये सफल नहीं माना जा रहा है। क्योंकि लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज के बाद 18, 19, 20 दिनों से जो है लगातार ये आंदोलन करते हैं। लेकिन आंदोलन का नतीजा क्या निकलता है कि मानदेय में लगभग जो है 3,000 की वेतन में वृद्धि होती है और जो चीज़ें निकल के आ रही थी, मेडिकल क्लेम, वर्दी भत्ता और तमाम चीज़ों में थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हुआ है। लेकिन उन लोग का कहना है कि हम इससे खुश नहीं हैं, सरकार को इससे और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा हम भी देते हैं, सेवा और भी लोग देते हैं और इसमें नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए और इस नियुक्ति के माध्यम से जो है हमें किसी न किसी जगह पे जो सुरक्षा देने के लिए उस नौकरी में हमें जो है समायोजित किया जाना चाहिए। इसी तरह की जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे हम। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। कोई मिनट ले। सहायक पुलिसकर्मी के वार्ता में जो है सहायक पुलिसकर्मी खुश नहीं है और खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो है बार बार इन्हें आश्वासन देती है और आश्वासन देने के बाद जो है इस तरह का कामों को जो है पूरा नहीं करती है। इस बार भी आश्वासन ही दिया गया है। वार्ता में